दोस्तों, आज मैं आपको ड और ड़ का अंतर बताने वाली हूँ। दरअसल दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ड के नीचे बिंदु नहीं लगता है, जबकि ड़ के नीचे बिंदु लगता है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ड हमारी वर्णमाला में आता है, जबकि ड़ वर्णमाला में कहीं नहीं आता और हिंदी में इसका प्रयोग बहुत अधिक होता है। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप जान लीजिए कि आप ज़िंदगी भर ये गलती नहीं करेंगे कि कहाँ ड लगेगा और कहाँ ड़ लगेगा, कहाँ बिंदु लगेगा और कहाँ बिंदु नहीं लगेगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए और पूरा देखिए आपको बहुत आनंद आएगा ड और ड़ सीखने में। चलिए शुरू करते हैं। ड और ड़ में अंतर। और उनके प्रयोग में अंतर। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ड हिंदी की वर्णमाला में होता है और ड़ हिंदी की वर्णमाला में नहीं होता है। इसका उच्चारण होता है ड, ट ठ ड। ट ठ के बाद ड आता है। ट ठ और ड। ट ठ के बाद ड आता है, जबकि ड़ वर्णमाला में कहीं भी नहीं आता। तो इसका उच्चारण होता है ड और इसका उच्चारण होता है ड़। छड़ी और दंड। छड़ी जो है वो भी किसी के पीटने के काम आती है, अपराधी के लिए प्रयोग में लाई जाती है, और दंड भी किसी अपराध के लिए दिया जाता है। तो छड़ी और दंड, लेकिन छड़ी में बिंदु लगता है और दंड में बिंदु नहीं लगता है। तो आज हम सीखेंगे कि कहाँ ड लगेगा और कहाँ ड़ लगेगा। अगर आप सही तरह सीख जाएंगे तो आपकी हिंदी लिखने में ड और ड़ की गलतियाँ नहीं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, ड और ड़ के प्रयोग में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण अंतर आसानी से बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हिंदी का कोई भी अक्षर ड़ से शुरू नहीं होता, यानी कि बिंदु वाले ड़ से शुरू नहीं होता है। सभी अक्षर ड से शुरू होते हैं, बिना बिंदी वाले अक्षर ड से शुरू होते हैं। डमरू, डंका, डकैत, डबडबाना, डांटना, डंक, सभी शब्द ड से शुरू होते हैं। और जबकि ड़ वाले शब्द के दूसरे या तीसरे अक्षर पर आते हैं। ड़ जहाँ भी लगाना होता है वहाँ शब्द का दूसरा या तीसरा अक्षर होता है। मतलब शुरू में आएगा तो ड आएगा और बीच में आएगा तो ड़ आएगा, जैसे कि बड़ा, छोटा, अड़ियल, बोड़म। बाद में दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर और शब्द देखिए, मकड़ी, लकड़ी, लड़की, सभी में ड़ आ रहा होता है। तो पहला अक्षर होगा तो ड से शुरू होगा और दूसरा होगा या तीसरा होगा वहाँ पर ड़ आएगा। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी। लेकिन इसके कहीं कहीं हिंदी में अपवाद भी पाए जाते हैं। अपवाद मीनिंग इससे उलट भी हो जाता है। जैसे अगर किसी शब्द में बीच में बिंदु हो, किसी शब्द पर, किसी अक्षर पर बिंदु हो या आधा अक्षर हो, तब वहाँ पर ड आ जाता है। शुरू में वैसे तो शुरू में ड आता है और बाद में ड आता है, लेकिन जहाँ बीच में बिंदु हो या आधा अक्षर हो वहाँ बीच में भी ड आ सकता है। जैसे आडंबर, तो ये ड के ऊपर बिंदु लगा है, या इसको आप बिंदु को आधा अक्षर भी मान सकते हैं।
हमने ड शब्द का प्रयोग किया, बिना बिंदु वाले ड का प्रयोग किया। आधे अक्षर या बिंदु वाले कुछ और शब्द भी हम देख सकते हैं, जैसे डंडा, खंडहर। खंडहर में बिंदु आया, लेकिन ये बिंदु अब न के स्थान पर है, तो खंडहर में आपने ड शब्द का प्रयोग कर लिया। उद्दंड, चड्डी, इन सभी शब्दों में ड का प्रयोग होगा। एक अपवाद और होता है ड के बारे में, जहाँ हम किसी शब्द के शुरू में उपसर्ग या प्रत्यय लगा देते हैं, वहाँ भी हम बीच में ड का प्रयोग कर लेते हैं। वो इस कारण होता है क्योंकि वो शब्द, पहला वाला शब्द वो पूरा होता है, उसके शुरू में हमने उपसर्ग लगा दिया। जैसे मान लीजिए मैंने कहा अडिग, अडिग में डिग शब्द पूरा है, डिगने वाला डिग, अडिग, तो यहाँ हमने बीच में ड शब्द का प्रयोग कर लिया क्योंकि डिग शब्द पूरा शब्द है। इसी तरह और शब्द का उदाहरण बताती हूँ। बाग, डोर, तो इसमें बाग और डोर दोनों पूरे पूरे शब्द हैं, तो इसमें बाग लगाया गया है, इसलिए हमने बीच में ड शब्द का प्रयोग किया है। दंडवत, इसी तरह हमने इसमें भी क्योंकि प्रत्यय लगाया है, इस कारण से दंडवत में बीच में ड लगाया है। अच्छा, एक मज़ेदार बात मैं और बताती हूँ, वो ये कि हिंदी के अलावा इंग्लिश में या संस्कृत में ड़ शब्द होता ही नहीं है, कहीं भी ड़ का प्रयोग नहीं किया जाता। वो हमेशा अंग्रेज लोग स्पष्ट बोलने के लिए, आसान बोलने के लिए ड शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ड़ शब्द हिंदी में ही प्रयोग में लाया जाता है। अगर आप रोड लिखते हैं तो रोड की जगह रोड लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है, और पेड़ की जगह पेड़ लिख देते हैं तो अर्थ ही बदल जाता है। और अंग्रेज़ों की भाषा में, इंग्लिश भाषा में बहुत सारी जगह ड शब्द साइलेंट रहता है। तो मुख्य बात क्या हुई, ध्यान से सुनिए। पहला शब्द हमेशा हिंदी में ड से शुरू होगा, और दूसरा शब्द अगर शब्द के दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या कहीं अन्य स्थान पर ड आ रहा है तो ड नहीं होगा, ड़ होगा, बिंदु वाला ड़ होगा। अब आप देखिए मज़ेदार बात, हम अंताक्षरी खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, तो ड़ शब्द आया, और हम गाना कौन सा गाते हैं, ढपली बाली ढपली बजा, या डिंग डोंग डिंग डिंग डोंग डिंग डोंग, तो इसमें भी हम ड शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम ड के स्थान पर ड़ और ड़ के स्थान पर ड लिखेंगे तो ये गलत होगा। आशा है आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई।